हज्जाज बिन यूसुफ जालिम था, जुल्म करता था, ज्यादती करता था। हजरत सईद बिन जुबैर एक ताबी बुजुर्ग थे, इतने बड़े बुजुर्ग थे कि सारी रात नमाज पढ़ते थे, सारा साल रोजा रखते थे। एक दिन उन्होंने मिंबर पे बैठ के कहा कि हज्जाज जुल्म से बाज आ जाए, वरना अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। अल्लाह की लाठी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है जब रब की लाठी चलती है तो उसकी आवाज जी, उसका पहले कोई पैगाम, वो पहले ऐलान नहीं करता कि तगड़े हो जाओ लाठी चलने लगी है। लाठी चलती है पर उसकी आवाज, समझ आ रही है मेरी बात की? जुमातुल विदा के लिए तशरीफ लाने वाले आवाब खास गौर फरमाइएगा। हज्जाज बिन यूसुफ को पता चला कि हजरत सईद बिन जुबैर ने मेरे खिलाफ बात की, बुला लिया, कहने लगा तूने मेरे खिलाफ बात की है? फरमाने लगे की है। कहने लगा तुझे पता है मैं कत्ल कर दूंगा? आप फरमाने लगे ना तू जिंदगी का मालिक है ना मौत का मालिक है, तू कैसे कत्ल कर? कहने लगा तुझे पता है मेरा? फरमाया मैंने तुझे नहीं, मैंने तो कई शद्दाद, कई हम्माद, कई कारून, कई फिरौन, कई नमरूद देखे, कईयों की दास्तानें सुनी, तू कौन है? तू तो छोटा सा है। एक जुमला है मुल्ला जलालुद्दीन रूमी का, बड़े दरवेश थे, एक बात कह गए, कहने लगे नमरूद जितने पैसे नहीं, फिरौन जितनी हुकूमत नहीं, कारून जितनी दौलत नहीं, वरना फरमाने लगे मेरे जमाने में भी कई लोगों का खुदा बनने को दिल करता है, कई लोगों का दिल करता है, लेकिन नमरूद जितने पैसे, फिरौन जितनी ताकत और कारून जितनी दौलत नहीं, वरना हो सकता है लोग दावा कर जाए माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये आज से कई सौ साल पहले वो कह रहे, आज तो हालात बड़े अबतर है, उसकी निस्बत खतरनाक। फरमाने लगे हजरत सईद बिन जुबैर तू जिंदगी मौत का मालिक नहीं। कहने लगा पकड़ो, कत्ल करो इसे, ले जाओ। जब पकड़कर खींच कर ले जा रहे थे ना, तो हजरत सईद बिन जुबैर मुस्कुराने लगे। अब जालिम के सामने मुस्कुराए तो उसको बड़ा गुस्सा आया, ये मेरा मजाक उड़ाता है। बुला लिया, इधर आओ, क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या हुआ? तो हजरत सईद बिन जुबैर कहने लगे मैं मुस्कुरा रहा हूं तेरी बेवकूफी पर और अपने अल्लाह की दी हुई ढील पर। मैं मुस्कुरा रहा हूं कि या अल्लाह क्या बात है, क्या तेरा शान है, कैसे लोगों को ढील दी हुई है। मैं मुस्कुरा रहा हूं तेरी बेवकूफी पर कि तू समझता है शायद मुझे पूछने वाला कोई नहीं। कहने लगा इसको बाहर ना ले जाओ, मेरे सामने कत्ल करो। ठीक है जी, कत्ल करने लगे तो हजरत सईद बिन जुबैर ने मुंह काबे की जानिब कर लिया। इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफम वमा अना मिनल मुशरिकीन। जब आपने ये आयतें पढ़ी ना कि मैंने मुंह कर लिया है अपने रब की जानिब, करो मुझे कत्ल, कहने लगा नहीं नहीं इसका मुंह फेरो, काबे की तरफ हो के कत्ल ना हो। है जालिम पर पागल हो गया है। हजरत सईद बिन जुबैर के हौसले ने शिकस्त दे दी, नाकाम हो गया, मखबूतुल हवास हो। कहने लगा इसका मुंह फेर दो। जब काबे से फेरा तो आप फरमाने लगे लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु फइन्नमा तवल्ला फसम्मा वजहुल्लाह। अल्लाह फरमाता है तुम मशरिक और मगरिब सारा ही अल्लाह का है, जिधर भी मुंह करोगे उधर अल्लाह ही अल्लाह है, जिधर भी मुंह करोगे उधर अल्लाह ही अल्लाह है, चारों जाना। फेर दे जिधर मुंह फेरना है, तूने फेर दिया मुंह। हजरत सईद बिन जुबैर के गले पे खंजर रखा तो आपने हाथ उठाए, कहने लगे ए अल्लाह मेरे बाद इसे किसी और पर मुसल्लत ना करना, मेरे बाद किसी और पर मुसल्लत ना, बस मैं आखिरी हूं। जब आप जिबा हुए तो इतना खून निकला, इतना खून निकला कि लोग कहते हैं जितना ऊंट के वजूद से निकलता है। तर हो गया सारा उसका दरबार। एक समझदार आदमी को बुला के कहने लगा इतना खून मैंने पहले कभी, मैंने बड़े बंदे कत्ल कराए हैं पर इतना खून नहीं निकला। तो वो कहने लगे लोग मर जाते, मरते वक्त डर जाते हैं, सहम जाते हैं, खून सुकड़ जाता है। लगता है ये शख्स जब दुनिया से गया है तो डट के गया है, ये डट के गया है दुनिया से। हज्जाज बिन यूसुफ रात को सोया तो तड़प के उठा, क्या हुआ? घर वाले कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे